यूडैश प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल भरते समय जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे होते हैं, वहां पर अपने क्लास के सभी बच्चों को आपको प्रमोट करना होता है। अगर मान लीजिए किसी क्लास के सारे बच्चे वहां पर शो नहीं हो रहे हैं, कुछ बच्चे गायब दिख रहे हैं, तब आपको किस तरह से उन बच्चों को ढूंढना है या ऐड करना है, वो बच्चे कहाँ पर मिलेंगे, ये इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात ये भी जानेंगे, मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई बच्चा बीच से आया है, जैसे सेकेंड में एडमिशन लिया है किसी दूसरे स्कूल से आकर, टीसी लाया हुआ है, या 6 में एडमिशन लिया है या 7th में लिया है, तो आप उस बच्चे को कैसे ऐड करेंगे, वो बच्चा कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो इन दो बातों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, जानेंगे और उन बच्चों की आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी यानी प्रमोट कर देंगे और वो आपकी क्लास में ऐड भी हो जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख जाते हैं, आपका काम भी हो जाता है आई होप, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर जानकारी समझ में भी आती है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूडैश के इस तरह से पोर्टल पर आ जाने के बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स मॉड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे, जो स्टेट आ रहा है। उसके बाद यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी उस स्टेट का नेम शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको यूजर आईडी में अपने स्कूल का यूडैश कोड भरना है, पासवर्ड भरना है, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेना है। अब इस तरह से आपके सामने दो सत्र ओपन होंगे, 2022-23 और 2023-24। आपको 2023-24 पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है, किसी क्लास के बच्चे को ऐड करना, ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें, यानी प्रोग्रेशन मॉड्यूल को। वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर आपके सामने 3 मॉड्यूल्स ओपन होकर आते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को जब कंप्लीट कर चुके हों तभी आप इन बच्चों को ऐड कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, इसकी अगर समरी देखना चाहते हैं तो व्यू समरी पर क्लिक करके प्रोग्रेशन मॉड्यूल की समरी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि अब आप उन बच्चों को कैसे लाएंगे जो बच्चे शो नहीं कर रहे थे। वो बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे, जो को किस तरह से ऐड करेंगे, जो इस साल पिछले साल के बच्चे नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे चूज एकेडमिक ईयर, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2022-23 सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो क्लास है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, सभी क्लास के ओपन हो जाएंगे बच्चे। यहाँ पर देख लेंगे इनमें से किस क्लास के कौन कौन से बच्चे आपके सत्र 2023-24 में शो नहीं हो रहे हैं। उन्हीं बच्चों का आप यहाँ से नेशनल कोड नोट कर लीजिएगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा। ये दो चीजें नोट करने के बाद अब आपको फिर से चूज एकेडमिक ईयर पर क्लिक करना है और अब 2023-24 सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाना है। उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल, इसके गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पिछले सत्र के उन बच्चों की डिटेल नोट की होगी, नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ, जो अभी इस सत्र में शो नहीं हो रहे थे, कुछ ही बच्चे होंगे। उनका नेशनल कोड यहाँ भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से वो बच्चा आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बाहर से आया है तो आपको क्या करना है, उसका नेशनल कोड पता करना होगा। उसके लिए आपको गेट नेशनल कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये डिटेल आएगी, उसका आधार नंबर भरेंगे और ईयर ऑफ बर्थ, उसकी जो जन्म तिथि है उसका वर्ष भरेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे, नेशनल कोड मिल जाएगा। नेशनल कोड मिल जाने के बाद आपको यहाँ स्टूडेंट नेशनल कोड में उसका नेशनल कोड भरना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूरी भरनी है और गो पर क्लिक करना है। इन एकेडमिक ईयर 2022-23 मतलब इस बच्चे की 2022-23 में जो प्रोग्रेशन है कंप्लीट की जा चुकी है स्कूल के द्वारा। अगर दूसरे स्कूल का बच्चा यहाँ पर सर्च करते हैं, तब अगर उस विद्यालय की प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं की जा चुकी होगी, तब यहीं पर आपको कंप्लीट भी करनी होगी। ठीक है, इस बच्चे की सारी डिटेल यहाँ पर देख ली। ओके, अब इस बच्चों को पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ इंपोर्ट टू 2023-24, यहाँ इंपोर्ट क्लास, इस पर क्लिक किया। आपके केस में जो बन रहा हो वही आप सेलेक्ट करेंगे कि इस बच्चे को किस क्लास में पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके बाद इंपोर्ट सेक्शन, यहाँ सेक्शन ए चूज कर लिया। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, मतलब सत्र 2023-24 में इस बच्चे का क्लास में एडमिशन किस डेट में हुआ था। इस तरह से डेट ऑफ एडमिशन भरने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर मैसेज आएगा, आर यू श्योर इंपोर्ट द स्टूडेंट, सारी डिटेल सही है तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
तब इस तरह से मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। अब ये बच्चा आपकी उस क्लास में जा चुका है। अब इतना करने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि वो बच्चा हमारे स्टूडेंट लिस्ट में पहुंच चुका है, जो प्रेजेंट में क्लास 8 में जो बच्चे होने चाहिए थे। आपको क्या करना है, यहाँ आपको मिलेगा स्कूल डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे क्लास के बच्चे जो दिख रहे हैं, इसके आगे व्यू मैनेज आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली ये बच्चा जो था यहाँ पर ये आ चुका है सफलतापूर्वक। अब आप क्या करेंगे, इन बच्चों की सभी की जो जीपी है, ईपी है, एफपी है, ठीक है, यानी जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, इस तरह से बारी बारी से पूरी कर लेंगे। अगर और भी बच्चे हैं तो इस तरह से बारी बारी से सभी बच्चों को आप इंपोर्ट करके हर क्लास में पहुंचा देंगे।